ओम गृहस्थेन सर्व गृहस्थी संता क्लास में सदगुरुदेव महात्मा महाराज ने एक विषय हम सबको दिया है जो है संता मार्ग संदेश। यहाँ पर बैठे कुछ भी ऐसे जिन्होंने पहले कैंप किया होगा। पहले कैंप में ये एक विषय हुआ करता था। अब ये विषय गुरुदेव ने हमको इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो भी प्रेमी समता के अनुयायी हैं, अर्थात समता को जो मानते हैं, तो उन प्रेमियों को, उन शिष्यों को किन किन नियमों के आधार पर चलना चाहिए, वो सारे नियम गुरुदेव ने 30 वचनों में हम सबको दिए। 30 वचन है। कोई विषय ऐसा है जिसमें 1-2 वचन नहीं है, और इस विषय में 30 वचन दिए। आज में मात्र 15 वचनों का सारांश आप सबके सम्मुख रखने की कोशिश करें। हालांकि एक एक वचन पर बहुत लंबी लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। कोशिश करता है आज आधे 15 वचनों में का सारांश आप सबके सम्मुख रखने की कोशिश करें। तो वो जो समता है, अर्थात जो समता का अनुयायी है, समता का मतलब समतल, यानी सम स्थिति, या दूसरी शब्दों में कहें तो ईश्वर यानी आत्मा, परमात्मा। जो भी जीव आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को या सम स्थिति को समझने की कोशिश या उस पर विश्वास करता है, वो हर जीव समता का अनुयायी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, समत्वम योग उच्चते। वो समता ही है। तो समता का अर्थ है जो ईश्वर को मानने वाला है, जो आत्म तत्व को मानने वाला है, जो परमात्मा को मानने वाला है, जो सम स्थिति की अवस्था को मानने वाला है। सम स्थिति का मतलब है जो जहां न सुख है न दुख है, न लाभ है न हानि है, न जीवन है और न मृत्यु। अर्थात वो स्थिति जहां पर उदासीनता है, नहीं चलता है, परोपकार है। ये जो 5 महागुण है, वो स्थिति सम स्थिति कहलाती है। उसी स्थिति को आत्म तत्व की, अर्थात परम तत्व की, अर्थात ईश्वरीय स्थिति कही जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी यहां पर प्रेमी बैठे हैं, इसके अलावा पूरे विश्व में जो भी इस सत्ता को स्वीकार करते हैं, ये नियम सदगुरुदेव ने हम सबको 30 वचनों में बख्शे। इसीलिए महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से खुद कहा था कि पूरे विश्व को संघ संभव आ जाए। यो ही कहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो समता को जानते हैं, अर्थात समता को जो मानते हैं, वो संघ संभव। कोई विशेष कुटुंब या विशेष कोई पंथ मदार, इसीलिए महाराज जी इसको नाम नहीं देना चाहिए। तो सुने, गुरुदेव ने सबसे पहले वचन में हम सबको कहा है कि समता मार्ग में आत्मनिश्चय और लोक सेवा मुख्य साधन है। एक तो आत्मा का निश्चय अपने अंदर होना, और संपूर्ण लोक का, अर्थात पूरे जगत की सेवा करनी, ये एक मुख्य साधन पहले वचन में। एक आत्मा का निश्चय होना ये सरल बात नहीं है। इसलिए वो परम तत्व जो हमारे अंतर में विराजा हुआ है, जिस करके हमारी सांस का आना और जाना है,
पता चलता है वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये निश्चय होना, ये पहली बात। और लोक सेवा का करना, ये बात कि जो भी इस जगत में है, दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, जैसे भी है, आप अपनी यथाशक्ति सेवा करें। लोक सेवा बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पक्षपात के, ऊंच नीच के, अमीर गरीब के, मुझे इस जगत की अर्थात लोक की सेवा। दूसरे वचन में महाराज जी कहते हैं, समता मार्ग में सत्संग सम्मेलन एक अधिक जरूरी नियम माना गया है। इसमें हाजिर होकर अपनी कमजोरियों का विचार करना और सत नियमों को अपनाने की खातिर यत्न करना लाज़मी है। समता में अर्थात जो इस मार्ग में है, उनके लिए सत्संग एक बहुत जरूरी नियम माना गया। लेकिन उस नियम में आधार क्या है, उसको भी समझो। क्योंकि सत्संग एक रिवाज ना बन जाए, इस बात से सब प्रेमियों डरना। हम मॉर्निंग में उठते हैं, अपने नित्य क्रम करते हैं, वो मेरा एक नियम है, शेड्यूल है मेरा। सुबह उठ करके नित्य क्रम करना है, जो भी जिसको जैसे फ्रेश होना है, ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े धोना है, ये एक उसका नित्य क्रम है। सत्संग भी तेरा नित्य क्रम ना बन जाए, जिसमें तू तेरे लिए कोई असर ही ना पड़े, इस बात से करना। तो सत्संग का स्वरूप क्या बताया, उसको भी सुनो। जिसमें हाजिर होकर, क्योंकि लाइन पूरी नहीं हुई, जिसमें हाजिर होकर अपनी कमजोरियों का विचार करना और सत नियमों को अपनाने की खातिर यत्न करना लाज़मी है। यह है सत्संग का सही स्वरूप। यानी कोई मनुष्य जब सत्संग में हाजिर हो तो करे क्या? तो यहां बैठ करके जितने वक्त भी वो सत्संग को श्रवण कर रहा है, उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करे और अपना अवलोकन करे। कैसे कि अपनी कमजोरियों को पहचाने। मेरी आखिर कमजोरी है कौन सी? लोभ है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, मत्सर है, दूसरों की बुराई करना ही है। इसका विचार यहां बैठकर भी करना और इन विचारों का आधार मानते हुए करना क्या है? वो कहा सत नियमों को अपनाने की खातिर यत्न करना लाजमी है। इट इज कंपल्सरी, कोई ऑप्शन नहीं। ये है समता का मार्ग। मुझे इस तरह से समता के मार्ग में अर्थात ईश्वर के मार्ग में मुझे आगे कहते हैं तीसरे वचन में, समता मार्ग में देवी देवताओं और मूर्ति पूजा उनके सही आदर्श अनुकूल गुण व कर्म की धारणा असली पूजा मानी गई है। खंडन नहीं किया। देखो समता मार्ग में कैसा वचन महाराज जी ने कह रहे हैं, देवी देवताओं और मूर्ति पूजा उनके सही आदर्श अनुकूल गुण व कर्म की धारणा असली पूजा मानी। देवी देवताओं की पूजा किस रूप में करनी है, कैसे करनी है? उन्होंने कहा कि वो जो उनके आदर्श हैं, उनके जो गुण हैं और उनके जो कर्म हैं, उनकी सही, उनको अपनाना ही उनकी सही पूजा। यदि कोई मनुष्य उनके गुणकर्मों को या उनके आदर्शों को नहीं अपना रहा, यूं ही उनकी आरती, चरण वंदना, चरणोदक, धूपबत्ती, अगरबत्ती, इन से वो उनको खुश करना चाहता है या ईश्वरीय तत्व को खुश करना चाहता है, वो उसका भ्रम है। तो तीसरे वचन में बड़ा साफ कहा कि समता मार्ग में देवी देवताओं और मूर्ति पूजा उनके सही आदर्श अनुकूल गुण व कर्म की धारण करनी असली पूजा मानी गई है। ये है उनकी असली पूजा। तो हम विचार करें इस बात पर कि किस तरह से हमको सभी देवी देवताओं की या मूर्तियों की
जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम उपासना कर रहे हैं, वो उनके सही आदर्शों की कर रहे हैं, गुण कर्मों के आधार पर उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी सही हुई है। वरना वो दिन भी दूर नहीं यदि कि मानव की जो जीव है वो अपने खुदगर्जी में इतना लिप्त है कि उसे खुद होश नहीं रहता कि आखिर मैं कर क्या। दास का कई जगह जाना आना होता रहता है। दास खुद देखता है इस बात के लिए कि जहां हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, जो हमारे बीच जो है आदरणीय परमादरणीय प्रेमी श्री शिवराम प्रकाश जी, जो कई भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं हमसे। और जगह देखें तो वो दिन भी दूर नहीं जहां दूसरी जगहों में सदगुरुदेव महात्मा मोहन राम जी ये बुद्ध बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू, उनकी भी आरती और उनकी भी सर्वोदन करना शुरू। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये जो महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने सही मायने में जिन वचनों को हम लोगों को दिया है उनको समझने की बड़ी कोशिश है। आगे क्या कहते हैं, चौथे वचन, समता मार्ग में सूतक पातक की निवृत्ति की खातिर सत्संग का सम्मेलन मुख्य साधन माना गया है। जो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं वो सूतक और पातक अर्थात जन्म के समय या मृत्यु के समय, जब घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है, उस समय सूतक पातक एक बहुत शब्द आता है जिसको कहते हैं अशुद्ध हो जाते हैं पूरा घर। तो जब घर परिवार ऐसे अशुद्धि में आ जाए तब क्या करना चाहिए, वो कहते हैं सत्संग का सम्मेलन मुख्य साधन है। महाराज जी ने सूतक पातक का पूरा नियम दिया कि किस तरह से जब किसी मनुष्य के घर में ऐसी स्थिति आवे तो वो क्या करे। तो ये जो वचन है वो थोड़ा सा उधर डीप हो जाता है, गहरा हो जाता है कि हम उन नियमों को फिर अवलोकन करें। दास उन नियमों को तो नहीं विस्तृत रूप में बताने की कोशिश करेगा, बस ये जरूर कहेगा कि ऐसे स्थितियों में जहां सूतक और पातक ऐसी अशुद्धियां जब हो जाती है तब वहां पर सत्संग ही मुख्य साधन होता है। जहां पर कई प्रेमी ऐसी स्थिति में करते हैं और किया। पांचवा वचन, समता मार्ग में सुबह व शाम ईश्वर सिमरण व ध्यान करना लाजमी निश्चित किया गया है। इस समय बहुत प्रेमी तपोभूमि देहरादून की गए हुए। मुझे आज याद है कि जब लगभग 8-9 साल पहले जब मैं गया था, क्योंकि बहुत समय से हम भी जा रहे हैं, उस समय में मुझे ताऊजी ने एक वचन पढ़ाया और दासू की कुटिया में बैठा हुआ था, काफी देर तक बातें कर, तो उन्होंने क्या कहा था, वो नियम जो है आज 5वें वचन में आप ये आ गए। वो कहते हैं, गुरुदेव ने साफ स्पष्ट निर्णय दिया है कि जिसका नियम सुबह और शाम का सिमरन का नहीं है वो एकांतवास में जाकर के 8 घंटे भी तपस्या क्यों ना कर ले, उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये बात आदरणीय प्रेमी ने उस समय हमें पढ़ाई और समता के मार्ग में यही नियम सबसे बड़ा नियम है। कौन सा? कि सुबह व शाम ईश्वर सिमरण व ध्यान करना लाजमी यानी निश्चित किया गया है। इसीलिए कितना जोर दिया जाता है कि रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी। तो तब भले ही कोई एकांतवास में कितना भी क्यों ना कर ले, 8 घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे में वो 20 घंटे तक करे और 4 घंटे में नित्य क्रिया करे, तब भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। यदि एकांतवास से लौटकर उसका सुबह और शाम का नियम जो सिमरन का है वो पक्का है, उसका कल्याण।
इसीलिए रोटी से जोड़ दिया, रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन, क्योंकि यही सिमरन मेरे मन के सारे संकल्पों को, मेरे मन के सारे भ्रमों को दूर करने में सक्षम है। और कोई नहीं। यही सिमरन में ये शक्ति है कि मेरी बुद्धि में ये पवित्रता आए, शुद्धता आए कि सत्संग में बैठ कर मैं सत्संग की सही बात को समझ जाऊं। ये है बात, क्योंकि यही सिमरन मेरी बुद्धि की शुद्धि करे, ताकि ये जो सत नियम है वो मेरे अंदर आकर के बैठे। वरना सत्संग तो मजा नहीं है जैसे। और फिर भी मनुष्य चीजों से, फिर भी गलत कर्मों से, गलत कर्मों में वो फिर भी लिखते, उनके अंदर बात नहीं बैठ पाती। इसलिए सत्सिमरन करना लाजमी कहा गया है। इट इज कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं। तो जो ईश्वरीय मार्ग पर हैं उनके लिए 5वां वचन सीधा सा है, संता मार्ग में सुबह व शाम ईश्वर सिमरन व ध्यान करना लाजमी है। आगे 6ठे वचन में गुरुदेव कहते हैं, समता मार्ग में सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन की धारणा पूर्ण भाव से धारण करना लाजमी मानी गई। 5 नियम हम सबको हमारे गुरुदेव ने दिए हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इनको पूर्ण भाव से, अपने अंतर मन के भाव से, जो हमारी एक भावना है कि मुझे इन नियमों को अपनाना है, इन नियमों का पालन करना है, ऐसे करना लाजमी है। हर पल हर क्षण वो सोचे कि आज मैंने किसी की सेवा की। जैसे लोक सेवा के लिए सबसे पहला नियम दिया, सुबह उठकर के लिए, सुबह से लेकर के जब मेरी आंख खुली और जब मैं अब सो रहा हूं, तो सोने से पहले जरा विचार करूं मैं कि प्रभु ने क्या इस लायक, क्या मुझे बनाया है कि मेरी बुद्धि ऐसी हो पाई कि मैं किसी की 2 पैसे से, किसी की तन से, मन से, धन से क्या मैं सेवा करूं। क्योंकि सेवा और सिमरन 2 ही नियम है और कोई तीसरा नहीं। सही मायने अगर साथ में देखा जाए, जिसमें सबसे पहला वचन था आत्मनिश्चय और लोक सेवा। तो कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सत्सिमरन, इन सभी नियमों को अपने पूर्ण भाव से, अंतर मन के भाव से, हाँ मैं अपना रहा हूं, सादगी को अपना रहा हूं, अपने नियमों, अपनी इच्छाओं को कम कर रहा हूं, सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं। दिन में सोचूं तो मैं से, रात को यदि मैं सो रहा हूं और मेरा सिमरन पूरा नहीं है तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। और ऐसा होता है जब किसी मनुष्य के ऊपर, तो ये प्रैक्टिकल बात आप सबके समझ रखने की कोशिश कर रहा है, जब किसी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, कोई बड़ी महंगी चीज खो जाए, कोई बड़ा भारी आपदा आ जाए, तो वो मनुष्य रात में अपनी करवटें तो बदलता है, तो सिमरन तेरा पूरा नहीं हुआ, इससे बड़ी विपत्ति तेरे लिए और क्या हो सकती है। जहां गुरुदेव ने यह कह दिया, किसी प्रेमी से जब प्रेमी ने पूछा, महाराज जी मुझे सिमरन करते करते नींद आ जाती है, महाराज जी मुझे सिमरन करते करते नींद आ जाती है। महाराज जी ने ऐसी लाइन कही जिसको सुनकर के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, प्रेमी तुझे नींद आ जाती है, तुझे मौत क्यों नहीं नींद आ रही। हमें महाराज जी ने क्या ढीला छोड़ा है क्या, हमारे लिए कोई कमी छोड़ी है? जब वो खुद इतने पाबंद थे, क्या हम लोगों को ढीला छोड़ेंगे? प्रेमी सिमरन करते करते नींद आ गई, तुझे मौत क्यों नहीं? क्योंकि सत निश्चय के बगैर, सत सिमरन के बगैर तेरा हर पल, तेरी हर करनी पाप बन जाएगी। ये सब पुरुषों का निर्णय है, ये तुझे नहीं पता। इसलिए वो कहते हैं इससे बेहतर है तुझे मौत है, क्योंकि बाकी सारी की सारी जोनियां कर्म को भोग वाली है। यही ऐसी जोनी है जिसमें तू सत्कर्मों को कर सकता है, सत्कर्मों की साधना कर सकता है।
लेकिन मैं बेहोश होकर के गफलत की नींद में ऐसे बुराटे लेकर के सोता हूं कि मुझे खुशी नहीं। आगे सुनिए, गुरुदेव कहते हैं 7वें वचन में, समता मार्ग में जो पुस्तक आत्म संबंधी विचार वाली हो उसका स्वाध्याय करना लाजमी है। कोई नियम ये नहीं दिया कि ग्रंथ श्री समता विलास को ही पढ़ना है, ग्रंथ श्री समता प्रकाश को ही पढ़ना है। वो कहते हैं जिस इस मार्ग में, समता के मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में जो पुस्तक आत्म संबंधी विचार वाली हो, जिस पुस्तक में आत्मा से संबंधित तेरा विचार हो रहा हो, उसका स्वाध्याय करना लाजमी है, करना चाहिए नहीं। उन्होंने कहा उसका स्वाध्याय करना लाजमी है। तो आपको जो भी पुस्तक ऐसी मिले, चाहे वो भगवान कृष्ण की गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, महर्षि रमन के सदग्रंथ हो, रामकृष्ण परमहंस के हो, जो भी पुस्तक आत्म संबंधी विचार के वो पढ़ना तेरा लाजमी है, कंपल्सरी। इसीलिए हम लोग सुनते हैं, हमारे प्रेमी जी हर पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। महर्षि रमन को पढ़ो, नाग महाशय को पढ़ो, विवेकानंद को पढ़ो, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ो, कितना मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं समझाते हैं। हमें अपने ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत नहीं। आगे कहते हैं 8वें वचन में, समता मार्ग में भक्त की पाबंदी, नुमाइश और मुनस्सी चीजों से परहेज करना सार साधन माना गया है। यानी इसका दूसरा, धर्मयुक्त काम में पूरी वक्त की पाबंदी हो गई, नुमाइश, गांव और नशों से मुखनशी यानी झूठ छुटकारा हासिल करना। 8वें वचन में महाराज जी ने हमें वक्त की पाबंदी पर बड़ा जोर दिया और साथ में नुमाइश और मुनस्सी चीजों से परहेज करना। वक्त के पाबंद शायद हम सब में से चंद ही प्रेमी हैं जिनको मजबूरी है, वरना एक नियम सा बन गया है, 5-10 मिनट 15 मिनट मिलेगा। और वो कहते हैं धर्मयुक्त काम में पूरी पाबंदी वक्त की होगी। अर्थात यहां पर एक वचन मुझे याद आ रहा है, महाराज जी कहते हैं अपने कर्मों को जो परमार्थ के हैं और जो स्वार्थ के हैं उन्हें वक्त में विभाजित करो। वह मौका स्वार्थ के कर्म भी करो, वह मौका परमार्थ के भी करो, और वक्त की पाबंदी के अनुसार, अर्थात दान के लिए, अर्थात सत्संग के लिए, सिमरन के लिए, स्वाध्याय के लिए इनका वक्त मुकर्रर होना चाहिए। और ऐसे ही स्वार्थ का भी होना चाहिए कि मुझे ऑफिस आना है, इतने बजे से आना है, मुझे इतने बजे से लेकर के इतने बजे का काम। तो वो जो मेरा स्वार्थ है, अर्थात मेरा अपना परिवार कुटुंब चल रहा है, उसका भी वक्त निश्चित होना चाहिए। और जो ईश्वरीय वक्त है, अर्थात धर्म मार्ग का वक्त है, वो भी वक्त मेरा निश्चित होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं यानी धर्मयुक्त काम में पूरी वक्त की पाबंदी होगी, नुमाइश ना हो और नशों से मुखलसी हासिल करनी चाहिए। हमारे लिए जितने भी नशे की वस्तुएं हैं उनसे हर हालत में हम सब लोग छुटकारा पा लेना चाहिए। उसके बगैर हमारी बुद्धि कभी भी उस गफलत से दूर नहीं हो पाएगी जो गफलत हम सबको इस तीन दुनिया में है। 9वां वचन गुरुदेव कहते हैं समता मार्ग में तीर्थ यात्रा असली सत्संग ही माना गया है। ये वचन 2 बार आ चुका है। सबसे पहले भी कहा गया कि सत्संग सम्मेलन ही मुख्य साधन है, और फिर बताया कि तीर्थ यात्रा यानी समता मार्ग में तीर्थ यात्रा असली सत्संग को माना गया। बड़े तीर्थ करते हैं, कहीं जाता है नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ों पर देवी देवता हैं, उन सभी स्थलों पर हम सब जाते हैं, बुरी बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा असली सत्संग ही माना गया।
जो सत्संग है, यदि कहीं पर भी सत्संग हो रहा है तो वो तूने तीर्थ कर लिया, ये मान। और 10वां वचन और अंतिम वचन दास पढ़ रहा है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं देता, आगे कभी मौका लगता है तो फिर उन वचनों को दास प्रसंग करने की कोशिश करें। 10वां वचन है, समता मार्ग में ईश्वर विश्वास परम धर्म माना गया है और किसी चीज का भरोसा करना दुर्मति है। इस वचन में ही हम लोगों को इतना साथ मिल जाएगा कि यदि कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, समता के मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर, सत मार्ग पर चल रहा है, तो उसको केवल एक ईश्वर का भरोसा, केवल एक ईश्वर का। वो कहते हैं और किसी चीज का भरोसा करना दुर्मति है। यदि तूने ग्रहों पर भरोसा किया, देवी देवताओं पर भरोसा किया, किसी भी, ये नग पहन लेता है, कोई मणियां पहन लेता है, मसान पहन लेता है, जन्मपत्री का आधार पर अनुष्ठान न जाने क्या क्या करता है, वो सब तेरा अंधविश्वास है। ईश्वरीय विश्वास केवल एक होता है जो है परम, और कोई एक परमेश्वर ध्याय दूजी तजमन आस, मंगल सब कुछ देते हैं रख पूर्ण विश्वास। देखो वाणी है, एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर को तू ध्यान ले, उसमें सब आ जाएंगे, उसी में माता है, उसी में देवी है, उसी में देवता है, तो एक परमेश्वर को ध्यान, एक परमेश्वर ध्यान। दूजी तजमन, सारी की सारी आशाएं तू तज, हर किसी देवी से, देवता से, ग्रहों से, हर चीज से, मंगल सब कुछ देते हैं। वो परम सत्ता, वो ईश्वर अर्थात हमारे सदगुरु सदगुरुदेव कहते हैं, वो सब कुछ दे देगा, परम शांति दे देगा, जिसको कहते हैं परम शांति, मोक्ष, निर्वास स्थिति दे देगा, मंगल सब कुछ दे देगा, रख पूर्ण। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ देने का मतलब कोई ये समझे कि हाँ तो मेरी शरीर सब धन संपदा और मेरी सब इच्छाओं को मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मंगल सब कुछ दे, वो सब कुछ का मतलब है वो ईश्वर ही दे देगा, ईश्वर ही बना रख पूर्ण। इस तरह से इन नियमों को हमें समझना चाहिए गहराई से और इनको पालन करना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्य सर्वम।